नमस्कार बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान धर्म में आपका स्वागत है। आज हम शोपन वासवदत्ता का कथानक, उनकी कहानी के बारे में देखेंगे। बलराम की स्तुति होती है। वत्स देश का राजा उदयन अपनी प्रिय पत्नी वासवदत्ता में आसक्त रहता है। जिससे मंत्री योगंधरायण को चिंता होती है। अवसर पाकर आरुणी राज्य छीन लेता है। भी उदयन है वो वासवदत्ता के प्यार प्रेम में उस पर आसक्त होकर भी अपने राज्य पर इतना ध्यान नहीं देता है और उन्हीं में लगा रहता है। तो अवसर पाकर आरुणी होता है, वह उनके राज्य पर आक्रमण कर देता है और राज्य छीन लेता है। योगंधरायण द्वारा सोम व वासवदत्ता के दहन की अफवाह फैलानी पड़ती है। लावण ग्राम में योगंधरायण जब ये उदयन है ना, राजा उदयन शिकार पर निकल जाते हैं तो वो लावण ग्राम में जाके एक अपने और वासुदत्ता के एक महल में जाके कि वहाँ पे थे और महल के आग लग गई और महल जल गया। तो योगंधरायण और वासुदत्ता दोनों की मृत्यु हो गई, ये अफवाह फैला देते हैं। और उदयन क्या होता है, दुखी होता है। योगंधरायण द्वारा लावण ग्रामवासी बताकर वासुदत्ता को पद्मावती के पास न्यास के रूप में रखना। फिर योगंधरायण वहाँ से महल को आग लगा देता है और वहाँ से निकल कर और लावण ग्राम की ये कहानी बताई है मैंने, और वहाँ का निवासी बताकर वासवदत्ता को पद्मावती के पास न्यास के रूप में रख देते हैं कि मैं इसे बाद में लेके जाऊँगा, एक बार आप उसे अपने पास रखिए। तथा उदयन व पद्मावती, तब वासवदत्ता का क्या नाम रखते हैं, अवनति का नाम रख देते हैं। जब वासवदत्ता को पद्मावती के पास छोड़ के आते हैं ना, तो इसका नाम अवनति का रख देते हैं। उदयन व पद्मावती का तृतीय अंक में विवाह होना है। फिर उदयन है ना, वो पद्मावती के साथ विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। सेनापति रुमणवान द्वारा पद्मावती के भाई दर्शक की सहायता से आरुणी को प्राप्त किया। सेनापति रुमणवान है ना, वो पद्मावती का भाई दर्शक है ना, उसकी सहायता से आरुणी को प्राप्त कर देते हैं और उदयन को अपना राज्य वापस दिला देते हैं। प्राप्त कर पुनः राज्य प्राप्त करना और अंत में रहस्य उद्घाटन होना और राजा रानी का सुखद मिलन होना। बाद में जब उदयन को अपना राज्य मिल जाता है तो योगंधरायण खुद आकर अपनी और वासुदत्ता का सारी कहानी बताते हैं और राजा रानी का सुखद मिलन हो जाता है। ये इसकी कहानी है। शोभन वासुदत्ता की कुछ सूक्तियों को देखेंगे हम। काल क्रमेण जगता परिवर्तन माला चक्रकार पंक्ति युगछति, भाग्य पंक्ति, ये योगंधरायण कहता है कि समय के अनुसार संसार की गति बदलती रहती है और चक्र की रेखाएं के समान भाग्य की रेखाएं भी बदलती रहती है। अंतिकर्मणियों ही विधि, तो ये क्या कहता है, भाग्य को कभी बदला नहीं जा सकता, जो लिखा है उसे कभी बदल नहीं सकते। अंतिकर्मणियों ही विधि, विधि को बदलना नामुमकिन है। दुख न्यासस्य रक्षणम, कंचुकी कहता है दुख न्यासस्य रक्षणम, किसी भी धरोहर की रक्षा करना बहुत ही कठिन कार्य है। अगर कोई किसी को कुछ दे जाए तो उसकी रक्षा करना हमेशा डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो कंचुकी ये कहता है कि दुखम न्यासस्य रक्षणम, कि किसी की धरोहर की रक्षा करना बहुत ही कठिन कार्य है। अहो अकरुणो खलीश्वरा, वास्तव में भगवान करुणाहीन है। स्त्री स्वभाव वस्तु कात्र है, स्त्रियां स्वभाव से ही कायर अर्थात डरपोक होती हैं। भृतृ स्नेहात साही दग्ध दग्धा, ब्रह्मचारी कहता है कि पति के प्रेम के कारण वो जलकर के भी नहीं जली। योगंधरायण ने वासुदत्ता को समझाया कि भी राजा आप पर ज़्यादा आ सकता है तो वो आप भी आपको ये करना पड़ेगा, वो जलने की नाटक करना पड़ेगा, आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा। तो अपनी पति से ज़्यादा प्रेम करती थी वासुदत्ता, इसकी वजह से तो इन्होंने पूरा नाटक रचा था। तो ये बात ब्रह्मचारी बोलता है कि भृतृ स्नेहात साही दग्ध अप दग्धा, कि वह पति के प्रेम के कारण वो जलकर भी नहीं जली। कि दूसरे लोग भी, उदयन भी जब तक नहीं मिली तब तक यही सोच रहा था कि जल गई वासुदत्ता। कै कम सक्तो दुखम तक तुम बुद्ध मूलो अनुराग है। उदयन कहता है अत्यधिक गहरे प्रेम को छोड़ पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है।
दुखतम तक तो जब उनको पता चलता है कि वासुदेवता तो मर गई है और मुझे पद्मावती के साथ विवाह करना पड़ेगा, तब ये उदयन जी बोलते हैं कि दुखम तक तुम बुद्ध मूलो अनुराग है, अत्यधिक गहरे प्रेम को छोड़ कर पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। कै कम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, कंचुकी कहता है कै कम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, मृत्यु आ जाने पर कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ है। भी मृत्यु आएगी तो आएगी, कोई किसी को नहीं बचा सकता। प्रद्वेषो बहुमानु वह संकल्पाद उपजायते, योगन धारण कहता है कि अत्यधिक विद्वेष और मान समान मन के विचारों से ही उत्पन्न होते हैं। अयुक्तम पर पुरुष संकीर्तम श्रोतुम, कि प्राय पुरुष का गुणगान सुनना उचित नहीं है। प्रायण ही नरेंद्र श्री स उत्साह इव एव भुज्यते, कंचुकी कहता है कि राज्य लक्ष्मी उत्साह के साथ ही उपयोगी की जा सकती है। परस्परगता लोके दृश्यते रूप तुल्य, संसार में बहुतों की आकृति परस्पर मिलती जुलती देखी जा सकती है। कहते हैं ना कि एक ही शकल के दो तीन होते हैं, ये इस सूक्ति में बताया। सर्वजन मनो अभिराम खलु सौभाग्यम नाम, सौंदर्य सबके मन को आकृष्ट करता है। न ही सिद्ध वाक्य उत्क्रम्यम गच्छति विधि सुपरीक्षितानि, भवितव्या भली प्रकार परखे हुए सिद्धों के वचनों का उल्लंघन करके नहीं चलती है। तो आज हमने स्वपन वासुदेवता का कथानक और उनके कुछ मुख्य सूक्तियों को देखा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।